नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, प्रैक्टिकल में बात करेंगे। यानी कि सिर्फ 15 साल अपनी एसआईपी चला लीजिए। अगर आपने 15 साल एसआईपी चला ली तो फिर उसके बाद में आप पेंशन चालू कर सकते हैं। और ये पेंशन जिंदगी भर चलेगी या 10 साल 20 साल कितना चलेगी, मैं आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताने वाला हूं। और आपको 50,000 रुपए हर महीने चाहिए या फिर आपको 1 लाख रुपए हर महीने की पेंशन चाहिए तो आपको कितने की एसआईपी करनी पड़ेगी। या फिर हम यूं कहें कि अगर हमें इतना पैसा इन्वेस्टमेंट, अगर हमें इतना पैसा मंथली लेना है तो प्रॉपर तरीके से क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहनी चाहिए। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि जो मैं स्कीम की बात करूंगा इसके अंदर रिस्क कितना है। देखिए, कोई भी चीज होती है ना, चाहे वो एसआईपी हो, चाहे वो लमसम हो, चाहे जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली क्या है, एसडब्ल्यूपी का है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो जो भी ये कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये कोई गारंटेड स्कीम नहीं होती है, ये तरीके होते हैं, टूल होते हैं। और इन टूल्स का हम जितने बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ही हमें प्रॉफिट मिल सकता है या हमें उतना ही फायदा मिल सकता है। और जितना बेहतर तरीके से यूज करेंगे उतना ही हम अपना रिस्क भी कम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको सारा चीजें बताऊंगा कि पॉसिबिलिटी कहां कहां पे है और कहां पर हमें ध्यान ज्यादा देना चाहिए। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम समझने का प्रयास ये करते हैं कि बेसिकली जो म्यूचुअल फंड से हमें जब मंथली अगर हमें पेंशन चाहिए तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। तो काम करने के लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड्स होते हैं हमारे पास, एक या दो या तीन चार पांच जो भी म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड के अंदर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के तरीके क्या हैं, दो हैं। एक तो आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है आपका एसआईपी, और दूसरा क्या होता है, लमसम। यानी कि आप एक साथ पैसा इसके अंदर मार्केट में लगा सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में पैसा आ गया, यानी कि ये तो पैसा हमारी तरफ से जा रहा है। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलता है वापस, क्या मिलते हैं, रिटर्न्स मिलते हैं। ठीक है, हमें रिटर्न मिलते हैं यहां पर। और रिटर्न को हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां से जो भी हमें प्रॉफिट होता है, जो भी हमारा वेल्थ बन जाती है, जो भी हमारा फंड बन जाता है या हमारी वेल्थ बन जाती है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। भैया यही थोड़ी है कि हम पैसा जमा ही करते रहेंगे, हमेशा पैसा जमा करते रहेंगे, उस पैसे को हम विड्रॉल भी तो करेंगे। तो विड्रॉल करने का तरीका क्या होता है, या तो आप पैसा 10% निकाल लीजिए, 20% निकाल दीजिए, जब आपका मन कर रहा है तब निकाल लीजिए, 50% निकाल दीजिए, 100% निकाल दीजिए, निकाल लिए और आपके अकाउंट के अंदर पैसा आ जाएगा। दूसरा क्या होता है कि सिस्टमैटिक तरीके से हम जैसा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप पैसे को विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के अंदर हम क्या सेट करते हैं, इसके अंदर हम ये सेट करते हैं कि भैया हमें ना इतना रुपए हर महीना चाहिए, है ना। अब इतना रुपए हर महीना में चाहिए तो कितना चाहिए और कितना हमें डिसाइड करना चाहिए, इसकी कैलकुलेशन मैं आपको अगले अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हमें स्टेप 1 फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1 क्या है, हमें पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें एसआईपी करनी पड़ेगी। और जितने की हमें मंथली इनकम चाहिए पेंशन के तौर पे, हमें उतना ही ज्यादा पैसा क्या करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेटर पे लेके चलता हूं और यहां पे कैलकुलेटर में समझाने का प्रयास करूंगा कि यहां पे आप देख सकते हैं एसआईपी कैलकुलेटर मैंने यहां पे ओपन कर लिया है। अब यहां पे हमारा एसआईपी कैलकुलेटर में क्या है, मैं यहां पे क्या करूं, हाउ मच विल यू बी सेविंग ईच मंथ। आप हर महीना कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। मैंने डाल दिया 20,000 रुपए, है ना। अब ये एग्जाम्पल है, आप अपनी सुविधा के अनुसार आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपकी जो भी प्लानिंग है, आप 10,000 रुपए हर महीना, 5,000 रुपए हर महीना, 50,000 रुपए हर महीना, जो भी आप कैलकुलेशन करके यहाँ पे खुद से भी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कितना साल के लिए, 15 साल के लिए। और ये टाइम ड्यूरेशन आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी चेंज कम ज्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात कर लेते हैं। हमें 12% लेके चल रहे हैं, लेकिन क्या म्यूचुअल फंड के अंदर हमेशा 12% ही रिटर्न मिलता है? नहीं, म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन 12% एक ऐसा फिगर है जो कि हमें पिछले कई सालों से मिलता आ रहा है। 10, 15, 20 साल, 30 साल से 12% के रिटर्न नॉर्मली मिल रहे हैं हमें, इंडेक्स फंड के अंदर मिल रहे हैं। जबकि यदि आप पोर्टफोलियो को मैनेज करते हो प्रॉपर तरीके से, डाइवर्सिफाई करते हो, तो यहां पे 12 नहीं 15% तक के रिटर्न आपको आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे ज्यादा ग्रीडी ना होते हुए, लालची ना होते हुए, हमने क्या किया, 12% लिया है और इस फिगर के हिसाब से हमने कैलकुलेशन कर दी। तो हम यहाँ पे देखेंगे इन्वेस्टेड अमाउंट, हमारा टोटल 36 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे 15 साल के अंदर, 20,000 रुपए हर महीने के हिसाब से। और हमें प्रॉफिट जो मिलेगा लगभग 65 लाख रुपीज के आसपास हमारा प्रॉफिट हो सकता है। और ये डिपेंड करता है रिटर्न के ऊपर, रिटर्न कम ज्यादा होंगे तो उसी हिसाब से हमें रिटर्न मिल सकता है। आप देखें टोटल अमाउंट, टोटल हमारी जो वेल्थ होगी वो करीब करीब 1 CR की हमारा फंड तैयार
रिटायर हो सकता है आफ्टर 15 ईयर्स। तो ये हो गया। तो आप जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे उसी हिसाब से आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका फंड तैयार होगा। अब आपको क्या करना है, अगर आपके 20,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपका फंड कितना बनेगा, 50 लाख का फंड बनेगा आपका। अगर आप 20 के 40,000 करोगे तो 2 CR का फंड लगभग बन सकता है। डिपेंड करता है कि आप जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे, जितना पैसा आप डालोगे, उतना पैसा उस पर रिटर्न आपको मिलेगा। तो ये तो हो गया, पहले आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया कि आपको क्या करना था, आपको पहले फंड तैयार करना था। तो आपके पास फंड 1 CR का फंड तैयार हो गया है। अब ये फंड तैयार हो गया है, अब हम क्या करेंगे, इस पैसे में से, इसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा हम मंथली निकालते जाएंगे। अब उसको हम क्या कहते हैं, SWP। अब SWP जो हम कहते हैं, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते जाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहां पर SWP कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर इसकी डीपली बातें करेंगे कि किस कंडीशन में हमें यहां पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अब यहां पे देखेंगे SWP। अब यहां पे देखेंगे 1 करोड़ रुपए मैंने यहां पे डाल दिया, यानी कि मेरे पास 1 करोड़ का फंड हो चुका है और मैं 1 लाख रुपए हर महीने क्या कर रहा हूं, विड्रॉल कर रहा हूं। अब ये 1 लाख रुपए ही मुझे विड्रॉल क्यों करने हैं, 50,000 क्यों नहीं, या 2 लाख क्यों नहीं, इसके बारे में मैं भी आपको स्क्रीन पर बताऊंगा। अभी फिलहाल इस एग्जांपल को समझ लीजिए कि मैंने यहां पे 1 लाख ही क्यों लिया है, कितना लेना चाहिए एक्चुअल में। अब आप देखेंगे यहां पे एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट कितना है, 12% की, यानी कि मुझे 12% की रिटर्न रेट मिल रही है, ठीक है ना। और यहां पर देखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि आप 1 लाख रुपए हर महीने 20 साल तक लेना चाहते हैं, तो 20 साल तक, 10 साल तक, जो भी है व्हाटएवर आप यहां पे डाल सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे, आप देखेंगे यहां पे टोटल विड्रॉल, यानी कि आप 1 लाख रुपए हर महीने ले रहे हो, ओके ना, 20 साल तक, तो 2 करोड़ 40 लाख रुपए आप निकाल चुके हो, 2 करोड़ 40 लाख रुपए निकाल चुके हो आप। और प्रॉफिट जो हुआ था लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपए, यानी कि टोटल अमाउंट देखेंगे 90 लाख रुपए, यानी कि फिर भी 2 करोड़ 40 लाख रुपए आप निकाल चुके हो, लेकिन अब आपके फाइनल अमाउंट कितना है, 90 लाख रुपए बचा है फिर भी। अब देखिए यहां पे अगर ये 50,000 रुपए यहां पे हम निकालते तो क्या होता, जरा यहां पे चेंज कर लेते हैं और फिर इसके बाद में देखने का समझेगा प्रयास करेंगे कि बेसिकली हमें यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है। देखिए अगर 50,000 रुपए हर महीने निकालते हो और 1 करोड़ की आपके फंड है, तो आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए निकाल चुके हो और आपको जो प्रॉफिट होगा करीब 6 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा। और आपके पास अकाउंट के अंदर फंड फिर भी कितना होगा, 5 करोड़ 90 लाख करीब समथिंग, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो आप देख सकते हो कि कितना फर्क पड़ गया। जब आप 1 लाख रुपए हर महीना निकाल रहे थे तब आपका फंड कितना था, 90 लाख था, और 50,000 रुपए हर महीने निकाल रहे हो तो कितना है, 5 करोड़ 90 लाख के आसपास आपका फंड है। अब इस चीज को प्रॉपर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, बेसिकली ये ऐसा हुआ क्यों। देखिए हमें फंड कब मिलता है, हमें जो रिटर्न मिलते हैं, हम फायदा मिलता है, कैसे मिलता है, मान लीजिए हमने पैसा लगाया 12%, मतलब हमने पैसा लगा दिया और हमें 12% के हिसाब से क्या मिल रहा है, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है ईयरली, ठीक है ना। हमें ईयरली 12% के हिसाब से क्या मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है हमें, सॉरी हमने इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न हमें 12% हिसाब से मिल रहा है। लेकिन जो SWP हम कर रहे हैं, यानी कि पैसा निकाल रहे हैं, अब आप मान लीजिए 12 के अलावा 15% के हिसाब से अगर आप पैसा निकालेंगे सालाना की दर से, यानी कि हर साल आप 15% पैसा निकालेंगे, तो आप खुद सोचिए कि आपको प्रॉफिट मिल रहा है 12% और आप निकाल रहे हो 15%, यानी कि आप ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो ना। इसका मतलब यह है कि जो रिटर्न मिल रहा है आप उसको भी निकाल ले हो, साथ में 3% एक्स्ट्रा, यानी कि आपने जो कैपिटल लगा रखी है ना, कैपिटल यहाँ फंड बन गया था 1 CR का, इसमें से 3% एक्स्ट्रा भी निकालते जा रहे हो। तो एक्चुअल हमें कितना पैसा निकालना चाहिए, तो इसका मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप SWP के भरोसे हो और आप चाहते हो कि इस टूल का, SWP टूल का आप सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं और जीवन भर तक इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आपका पैसा खत्म ही ना हो कभी, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 6 से 8% आपको ईयरली पैसा विड्रॉल करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप कितना, 6 से 8%, लेकिन किसका, जो आपका फंड है, आपका जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो फंड बन चुका है, चाहे वो 1 CR का हो, चाहे 20 CR का हो, चाहे वो 50 लाख का फंड हो, आपको इसका 6 से 8% पैसा यदि आप विड्रॉल करते हो और आपको म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा 12% के हिसाब से अगर मिल रहा है, आपको ग्रोथ हो रही है, तो आप खुद सोचिए कि आप पैसा निकाल रहे हो कम ईयरली, कितना, इतना, और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, 12%। इसका मतलब यह है कि आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा और आपको हर महीने पेंशन मिलती रहेगी और आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन पैसा खत्म कब हो जाएगा, कि जब आप पैसा निकाल 15% रहे हो, या यूं कहें कि हमें 10% का रिटर्न मिल रहा है, हमें मिल 10% रहा है, लेकिन हम निकाल कितना रहे हैं, 12% भी निकाल रहे हैं या 14% निकाल रहे हैं, तो खत्म हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि आपके पास पैसा एक तरफ बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, और पैसा ज्यादा निकालते जा रहे हो, जो बढ़ रहा है ना उसकी रफ्तार से ज्यादा पैसा निकाल रहे हो, तो आपकी जो कैपिटल है ना वो खत्म हो जाएगी।
तो कोई भी चीज होती है ना, चाहे वो एसआईपी हो, लमसम हो, एसडब्ल्यूपी हो, अगर आप इनका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कैपिटल सालों साल चलती है। अब देखिए, जब पैसा हम 1 लाख रुपए निकाल लेते हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए हम 1 लाख नहीं, हम 2 लाख रुपए निकाल रहे हैं हर महीना। कितना निकाल रहे हैं? हम 2 लाख रुपए हर महीना निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? देखिए, आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट वॉन्ट लास्ट फॉर द डिजायर पीरियड, यानी कि अगर आप 2 लाख रुपए आप निकालोगे ना, तो आपका 20 साल तक पैसा चल ही नहीं पाएगा। कब तक चल पाएगा जरा देख लेते हैं। इसमें 10 साल डाल देते हैं जरा, 10 ईयर्स, सॉरी 10 साल भी नहीं चल पा रहा है। मैं फिर से अब यहां पे 8 डाल के देखता हूं, 8 भी नहीं चल पा रहा है। मैं 7 साल कर देता हूं, 7 भी नहीं हो पा रहा है। मैं 6 कर देता हूं, 6 साल कर देता हूं, 6 भी नहीं हो पा रहा है। अब मैं करता हूं 5 कर देता हूं। चलिए देखिए, अगर आप 2 लाख रुपए, सोचिए कि आपका फंड 1 करोड़ का फंड है और आप 2 लाख रुपए हर महीने निकाल रहे हो। सोचिए, अगर 2 लाख रुपए हर महीने निकालोगे तो 12 दूनी 24, एक साल में 24 लाख निकाल लिए, फिर अगले साल 24 लाख निकल गए, फिर अगले साल 24 लाख निकल गए। आप सोचिए कि आपकी वेल्थ टोटल विड्रॉल आपने 1 करोड़ 20 लाख कर दिया और आपने 36 लाख का प्रॉफिट हुआ है आपको मात्र, और आपने 16 लाख रुपए आपके अकाउंट के अंदर रह जाएंगे। यानी कि आप जरूरत से ज्यादा जब पैसा निकालते हो, देखिए कोई भी स्कीम ना परफेक्ट नहीं होती है, हर स्कीम का हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है। अब यहां पर आप 2 लाख रुपए हर महीने निकाल लेते हैं, यानी कि आपने फंड देखा, सोचा कि अरे मेरे पे तो 1 करोड़ का फंड तैयार हो गया है, अब 2 लाख रुपए हर महीने निकालूंगा। तो 2 लाख रुपए हर महीने निकालोगे तो मात्र वो आपका पैसा 5 साल चल पाएगा। आप इतना पैसा खा चुके हो, निकाल चुके हो, और आपके अकाउंट के अंदर मात्र 16 लाख, 16.5 लाख के आसपास पैसा फंड बचेगा। यानी कि आपकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो समझ गए ना आप कि हमें किसी चीज का इस्तेमाल करना है तो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना होता है, और इस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपकी कैपिटल जल्दी खत्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, जो हम पैसा निकालते हैं ना, हमें अपने कैपिटल की 6 से 8% सालाना की दर से हमें पैसा निकालना चाहिए। तो आप इसका 6% या 8% निकाल लो, ठीक है ना? तो 6% निकालोगे तो 6 लाख हो गया, 8% निकालो तो 8 लाख, यानी 6 लाख रुपए हर साल निकालिए या 8 लाख रुपए हर साल निकालिए। आपका जो ये पैसा है ना, 6 लाख मान लीजिए कितना हो गया, 12 पंजे 60, 50,000 रुपए हर महीना हो गया। तो सोचिए कितना पैसा सालों साल चलता रहेगा। ठीक है ना? तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप प्रॉपर तरीके से चीजों को इस्तेमाल करना सीखेंगे, और जब आपके पास फंड, पहला आपका स्टेप यही होना चाहिए कि हमें क्या करना है, पहले हमें फंड तैयार करना है, और जब फंड तैयार होता है, जब फंड तैयार हो जाता है हमारे पास, तो सेकंड स्टेप क्या होता है? एसडब्ल्यूपी का होता है, और इसका हम उपयोग करके अपने जीवन भर तक हम पेंशन ले सकते हैं। इवन हमारे बच्चे भी पेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? हर टूल का सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले वेल्थ बनानी पड़ेगी, और जब वेल्थ बन जाएगी तो उस पैसे को धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं? विड्रॉल कर सकते हैं, और अपने जीवन के अंदर सारी चीज़ों को पूर्ति कर सकते हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि हम अगर ये चीज़ अचीव करनी है तो हमें किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।